कविता है, रेल से चलते हुए घुड़सवारों की टाप सुनता हूँ। लेखक हैं अनुज लुगुन। रेल की यात्रा करते हुए मैं देखता हूँ दूर दूर तक धान के खेत बिछे हुए हैं। अब धान के हरे रंग सुनहले हो रहे हैं। मेड़ पर किसान चल रहे हैं, उनके साथ उनकी स्त्रियां और बच्चे हैं। मेड़ से पानी कल कल छल छल बह रहा है। छोटी मछलियां नीचे उतरकर धारा में तैर रही है। यह सब देखकर रोमानियत उभरती है मन में। लेकिन अचानक मुझे घुड़सवारों की टाप सुनाई देती है। हाँ, रेल से चलते हुए मुझे घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई देती है। कुछ हथियारबंद लोग उन्हें दौड़ा रहे हैं इन्हीं खेतों में। खेतों के लोग खेती के लिए उनका मुकाबला कर रहे हैं। किसी के फरमान पर घुड़सवार जमीन और फसलों की कीमत वसूल रहे हैं। उनकी धरती पर अपने झंडे फहरा रहे हैं, जबकि मिट्टी उनकी गंध को नहीं पहचानती है। बिल्कुल यही हुआ होगा सिंधु नदी के तटों पर, गंगा के मैदानों पर, सोन, दामोदर या गोदावरी के तटों पर। किसानी पर पहला हमला इसी तरह हुआ होगा। अब रेल यहाँ से गुजरती है धड़ धड़ करती हुई, लेकिन मुझे घुड़सवारों की टाप सुनाई देती है। मैं सोचता हूँ जमीन ना होती, फसलें ना होती, तो क्या घुड़सवार हथियारबंद होकर निरीह घोड़ों को हिंसा की ट्रेनिंग देते? आदिवासी पुरखे कहते हैं कि घोड़ों की रफ्तार का इस्तेमाल हिंसक लोगों ने हिंसा की गति बढ़ाने के लिए किया। रेल तेजी से पटरी पर दौड़ती है, तेजी से छूटने लगते हैं धान के खेत और खेतों के लोग। सभ्यता ऐसे ही दौड़ती जा रही है। रेल तेजी से पटरी पर दौड़ती है, तेजी से छूटने लगते हैं धान के खेत और खेतों के लोग। सभ्यता ऐसे ही दौड़ती जा रही है। घुड़सवार और उनके घोड़े भी पीछे छूट गए। लेकिन एक सवाल हर बार रह जाता है कि क्या नदी के तटों से हथियारबंद लोग हट गए हैं? क्या जमीन और फसलों पर दखल अंदाजी बंद हो गई है? अब पटरियां इतनी बिछाई जा चुकी हैं कि रेलें अंतहीन दौड़ती हैं रोज, और टापों की आवाज लगातार तेज होती जा रही है। मैं देखता हूं कि लोग रेल पर नहीं, सभ्यता पर सवार हैं। शुक्रिया।